हाय माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जुलाई 2026 का मंथ आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी चीज है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, एंड फाइनली हम देखेंगे कि एंजल्स आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। सो एज यूजुअल यहाँ पे हमारे पास दो पाइल रहेंगे एंड दोनों पाइल में से आपको एक पाइल चूज करना है। आप चाहे तो दोनों ही पाइल आप देख सकते हैं। ओके, ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। दोनों में से जो भी कार्ड आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर जो भी पाइल आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपका पाइल है। ओके, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट करके आप पाइल चूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। जिन्होंने भी ये टैरो डेक चुना है, लेट्स सी पाइल नंबर 1 के लिए जुलाई 2026 का मंथ ओवरऑल कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 1 के लिए जुलाई 2026 का मंथ ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ओके, सो ये मंथ ना आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है। सबसे फर्स्ट चीज तो यहाँ पे ये है कि इस मंथ आप अपनी फैमिली लाइफ पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे। इस मंथ आप यू नो अपनी फैमिली की वैल्यू कुछ समझोगे। इवन तो अगर आप वैल्यू करते हो अपनी फैमिली को, बट फिर भी कुछ तो होगा जिसकी वजह से आपको ना अपनी फैमिली के ऊपर प्राउड हो सकता है, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो तो आपको उनकी वैल्यू पता चलेगी। बिकॉज हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो कि जो बहुत ज्यादा करियर में फोकस्ड रहते हो, या फिर करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, तो आप इमोशंस के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। ठीक है, तो इस मंथ में आप ना अपने इमोशंस की वैल्यू करोगे। आपको अच्छा लगेगा कि एक्चुअली आप फील कर पाओगे कि आपकी फैमिली क्या है, अ, और आपकी फैमिली कितनी वैल्यूएबल है। एंड अगर फैमिली की बात करूँ तो मैं यहाँ पे कोई एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई रिलेटिव्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्लोज फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, जिनके साथ आप रहते हो। ओके, हाँ, जो आपके भाई बहन, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन, जो भी है उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्लोज फैमिली की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे ना इस मंथ बहुत ज्यादा फैमिली के ऊपर फोकस रहेगा। आप अपनी आप अपने स्पाउस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे। यहाँ पे कुछ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी किसी के लिए जुलाई 2026 में कुछ सेलिब्रेशन आते हुए दिखाई दे रहा है फैमिली में। कोई बेबी का बर्थ हो सकता है, या फिर बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी खुशियां हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक पेरेंट्स, और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके जो बच्चे हैं उनको अच्छे मार्क्स आए हैं, या फिर उन्होंने कुछ अचीवमेंट हासिल किया है। तो ये भी मुझे ये एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। बेसिक जुलाई 2026 का मंथ आपके लिए एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन ला रहा है। ठीक है, जो चीज शायद आप अगर मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक फैमिली वैल्यू की, एक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की, वो चीज मुझे जुलाई 2026 में आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर करियर की बात करें तो मुझे यहाँ पे एक और चीज दिखाई दे रही है कि अगर अब तक आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपके करियर में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, या फिर पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है बट कुछ भी मोनिटाइज नहीं हो रहा है, तो जुलाई 2026 का मंथ ऐसा होगा कि इस मंथ में ना आप सबसे पहले तो अपना एक गोल डिसाइड कर लो कि आपको इस मंथ में चाहिए क्या अपने करियर में से। देखिए, आपका फाइनेंशियल गोल भी हो सकता है, करियर से रिलेटेड गोल भी हो सकता है, तो आपको चाहिए क्या, ये आप 1 जुलाई को ही डिसाइड कर लो। ठीक है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ जुलाई मंथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपका गोल फिक्स होगा ना तो वो चीज आप हासिल करके ही रहोगे। वो चीज के पीछे आप ऐसे पढ़ोगे कि जैसे मान लो कि एक छोटा सा बच्चा कैसे जिद्दी हो जाता है।
लिटरली सेम वही तरीके से। तो ये कार्ड हमें ये बताता है कि आप अपने गोल को डिसाइड करो, ठीक है? और ये करना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये आप एवरी मंथ करते हो। एवरी मंथ की फर्स्ट को आप अपना गोल डिसाइड करो, ओके? एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आप चेक करो कि आपने कितने गोल्स अचीव किए हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड भी हमें यही कह रहा है कि आपको ना इंस्टेबिलिटी फील हो रही है करियर में। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स, या फिर किसी के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि फैमिली में अगर आपके रिलेटिव्स की तरफ से, एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से अगर आप कुछ मैनिपुलेशन या फिर कुछ ऐसा पॉलिटिक्स फेस कर रहे हो, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ बहुत ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा। जो इंसान डबल फेस करके आपके साथ घूम रहा है, ठीक है, उसकी एक ओरिजिनल जो फेस रहेगी वो आपके सामने आएगी। तो हो सकता है कि इस मंथ ना थोड़ा सा शॉकिंग रिवील हो, ठीक है, कुछ रिविलेशन हो सकता है, किसी की पर्सनालिटी से रिलेटेड हो सकता है, ये करियर में भी हो सकता है और फैमिली में भी हो सकता है। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है और 3 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है। तो ये कोई भी प्लेस पे हो सकता है और सबके लिए अलग अलग प्लेस हो सकती है, ठीक है। तो ये एक चीज है कि जुलाई मंथ में आपके लिए आ रही है। प्लस यहाँ पे ना जुलाई मंथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत लोगों के लिए ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज बन रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ आप ट्रैवल करोगे, बट ये जो ट्रैवल रहेगा ना, वो फन एंड एंजॉयमेंट के लिए नहीं रहेगा। ये ट्रैवल आपके काम से जुड़ा हुआ रहेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पे जा तो रहे हो अपनी फैमिली के साथ फन एंड एंजॉयमेंट करने के लिए, बट वहां से कुछ ना कुछ आपको वर्क से रिलेटेड कुछ चीज मिल सकती है। सेकेंडली, ऐसा भी हो सकता है कि आप जा रहे हो फैमिली के साथ फन एंड एंजॉयमेंट के लिए, बट कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको वो प्लेस से मिल सकती है, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्टली तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप ना ट्रैवल करोगे अपने बिजनेस के लिए, अपने वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड चीजों के लिए। बट अगर आप सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड नहीं भी करते हो, तो आप फैमिली से भी फैमिली की वजह से ट्रैवल करोगे और वो प्लेस पे आपको कुछ ना कुछ अपने करियर से रिलेटेड चीजें मिल सकती है, ओके। सो ये एक चीज है जो जुलाई मंथ में आपके लिए होते हुए दिख रही है। मुझे यहाँ पे ये जानना है कि पाइल वन जिन्होंने चूज किया है, उनकी एनर्जी जुलाई 2026 में कैसी रहने वाली है। जुलाई 26 में पाइल वन जिन्होंने चूज किया है, उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। सी आई न्यू कि यहाँ पे ना आप ऐसा फील कर रहे हो कि फाइनेंशियली कुछ ब्लॉक फील हो रहा है, करियर में स्टकनेस लग रही है, करियर में ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो, बहुत ज्यादा मतलब आपने किसी से पैसा लिया उसको वापस से देना है, या फिर ऐसा भी वैसा वर्षा भी हो सकता है कि किसी ने आपसे पैसा लिया और वो दे नहीं रहा है, ठीक है। तो ये भी एक सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो जुलाई में ना यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि आप थोड़ा सा ना मंथ के स्टार्टिंग में ऐसा फील करोगे कि सब कुछ स्टक है, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये एनर्जी मुझे आपके साथ यहाँ पे शो हो रही है। बट बाय द मिड ऑफ जुलाई मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी ना बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। करियर से रिलेटेड ही बात कर रही हूँ, स्पेशली बहुत सारी चीजों का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। एंड सी मैंने फर्स्ट में भी कहा कुछ तो रिविलेशन होने वाला है। तो आई डोंट नो, ये जो भी रिविलेशन रहेगा वो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा ही रहेगा। बट करियर में अगर ये रिविलेशन हो रहा है, तो ये एक ना ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए होगा एंड एक चैलेंज होगी जिसे आपको फुलफिल करनी है। एंड जब आप फुलफिल करोगे तो यूनिवर्स और डिवाइन भी आपके साथ रहेंगे, ठीक है। सो ये एक एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। बट यस, बाय द मिड 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जो सफर रहेगा ना, वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए एज कम्पेयर टू 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। हो सकता है 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आपको ये फील हो कि
चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता है लाइफ में, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बहुत स्टकनेस लग रही है, स्पेशली करियर, फाइनेंस में कुछ ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको ये गाइड करे कि आपको ये एनर्जी में से बाहर आना है। एंड दैट इज वाई हमें सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्स ने बताया कि आपको गोल डिसाइड करने हैं। अगर आप अपने गोल डिसाइड नहीं करोगे तो आप ये वाली एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आप यही सोचोगे कि मेरे लिए कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है, मेरे लिए कुछ हो क्यों नहीं रहा है। मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर यूज करो पूरे मंथ में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली फाइनेंशियली तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके माइंड में वो जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना वो थॉट्स नहीं आते। ओके। अभी लास्ट में चेक कर लेते हैं कि आपको कौन सी चीज अवॉइड करनी चाहिए। व्हाट पाइल वन शुड अवॉइड इन जून 2026। पाइल वन को जून 2026 में क्या अवॉइड करना चाहिए कंप्लीटली। ओके। पाइल वन, आपको सबसे पहले अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को अपने इमोशंस को सबोटेज कर दो, नहीं। आपको अपने इमोशन को वॉच करना है इस तरीके से, क्योंकि ना यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि इस मंथ ना थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आए आपको। ठीक है। और एक चीज जो है वो ये है कि आपको ना सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नहीं देखना है। आपका स्पाउस है, अगर कोई क्लोज पर्सन है वो अगर आपको कुछ बता रहा है, या फिर बिजनेस पार्टनर भी अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं, तो आपको ना उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए। ओके। यस, जो भी ट्रस्ट वर्दी इंसान है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना चाहिए। यहाँ पे एक और एनर्जी आ रही है कि थोड़ा सा ना आप बहुत ज्यादा रिजिड हो रहे हो। ठीक है। तो वो रिजिडनेस में से बाहर आने की जरूरत है। ठीक है। वो रिजिडनेस में से बाहर आने की जरूरत है। एंड सी, यू नो कि आपने जो भी करंट स्टेटस में आप हो उसके लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। ठीक है। लाइक जो भी चीज आपने अचीव की है उसके लिए, बट वो चीज के लिए जब कोई चीज आपको मिल जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा यू नो मतलब जब आप एक हार्डशिप फेस करके आए हो, तो उसके बाद ना आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए। ना कि आप ऐसा बिहेव करो कि आप खुद के साथ भी स्ट्रिक्ट हो रहे हो, आप अपने आसपास के लोगों के साथ भी स्ट्रिक्ट हो रहे हो, तो एक ना रूडनेस आ रही है, एक रिजिडनेस दिखाई दे रही है, तो वो नहीं होनी चाहिए। एंड दैट इज समथिंग यू शुड एक्चुअली अवॉइड इन दिस मंथ। ओके। यस, you have experienced, you you have experienced so many things, you are knowledgeable person, I agree, बट यहाँ पे कई बार किसी और की चीज भी सुन लेनी चाहिए। ठीक है। हो सकता है जो आप देख रहे हो आपकी बर्थडे में 1 नंबर आता हो, या फिर आप एरिस साइन हो, सन मून राइजिंग, या फिर आपकी बर्थडे में 4 नंबर आता है, आपकी बर्थडे का टोटल 4 हो रहा है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा खुद के ईगो को भी चेक करो। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज में आप अपना ईगो ला रहे हो, कोई चीज में आप अपना डोमिनेंस ला रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको इस मंथ में अवॉइड करो। ओके। लेट्स मूव टू एंजल गाइडेंस। जिन्होंने भी पाइल वन चूज किया है उनके लिए जुलाई 2026 के लिए क्या एंजल गाइडेंस है। जिन्होंने भी पाइल वन चूज किया है उनके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। ओके। सी, यहाँ पे ना आपके लिए एक तो आई डोंट नो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख लो आपको विंटर बहुत ज्यादा पसंद हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि जो भी आप प्रे कर रहे हो, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसका आंसर आपको विंटर के सीजन में मिल सकता है। ठीक है। तो अगर आपके माइंड में कोई कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि मेरा ये काम कब तक होगा, मुझे ये कब तक मिलेगा, तो उसका आंसर विंटर है। तो विंटर तक
यू शुड वेट। किसी किसी के लिए यहाँ पे ये भी आया है कि ओके आपके लिए यस करियर फाइनेंस के लिए आपके लिए जो बेस्ट टाइम होगा वो ऑटोमन की सीजन में, जब फॉल सीजन स्टार्ट होगी तब आपका जो भी नेगेटिव एनर्जी या फिर जो भी अनवांटेड एनर्जी है वो सारी रिलीज होगी। एंड फिर आपकी लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी आएगी। तो अभी के जो मंथ्स है ना, कुछ मंथ्स, उस मंथ में आपको एफर्ट्स देने हैं, आपको सीड्स प्लांट करने हैं। और जो भी आप प्लांट करोगे, जो भी सीड्स आप प्लांट करोगे, उसका रिजल्ट आपको ऑटमन या फिर विंटर की सीजन में मिलेगा। एंड यहाँ पे एंजल और फेरीज ये मैसेज दे रही है कि हीलिंग एनर्जीज आपके आसपास है। यू आर प्रोटेक्टेड, एंजल्स आर कंटिन्यू विथ यू, आपके साथ है एंजल्स। वो आपको हील कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो अपने इंट्यूजन की सुनो, ठीक है, उसके साथ कनेक्टेड रहो, अपने ईगो को चेक करते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि एक्सपीरियंस की वजह से ईगो ज्यादा आ जाए, जिसकी वजह से आप कुछ गलत डिसीजन ले ले। ठीक है। सो यस दैट्स इट फॉर पाइल वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और रीडिंग, अगर आपने ये डेट चूज किया है तो लेट्स सी कि जुलाई 2026 का मंथ आप सभी लोगों के लिए क्या ला रहा है, कौन सी चीज है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, एंड आपकी एनर्जी जुलाई मंथ में कैसी रहेगी। ओके, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद कि आपकी एनर्जी जुलाई मंथ में कैसी रहने वाली है। जिन्होंने भी पार्ट टू चूज किया है उनकी एनर्जी जुलाई 2026 में कैसी रहने वाली है। ओके, सो पार्ट टू, एक चीज है आपके लिए, जुलाई 2026 में ये आपके लिए बहुत अच्छा मंथ हो सकता है अगर आप अपने लिमिटेशंस के ऊपर काम करो। आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपने ना बना के रखे है, अगर आप फील कर रहे हो कि आप लाइफ में स्टक हो, आप फील कर रहे हो कि आप कोई प्रॉब्लम में से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, अगर आप फील कर रहे हो कि यू नो कोई चीज है जो एज अ ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, तो वो एक्चुअली में आपके सिर्फ थॉट्स है, आपके सिर्फ इमेजिनेशन है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो भी सिचुएशन में हो उसमें से आप इजीली बाहर आ सकते हो। आप देख रहे हो ये बर्ड, ये इजीली इस केज में से बाहर आ सकता है, लोग इसको सपोर्ट करने के लिए भी रेडी है, बट द थिंग इज कि ये खुद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप अपने लिमिटेशंस के ऊपर काम करो इस मंथ में, और बहुत सारे लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि अभी फाइनली ना आप कुछ तो ऐसा करोगे जिसमें ना आपको ऐसा फील हो कि अभी मुझे ना इस केज में से बाहर निकलना है, अभी मुझे इस प्रॉब्लम में से तो बाहर निकलना ही है। मतलब अभी ना आपने एक फाइनल डिसीजन ले लिया है, या फिर आप ले लोगे इस मंथ में, जुलाई मंथ में। ठीक है, कोई भी एक स्टक सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन में आप स्टक हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने थॉट्स चेंज करने हैं। यू जस्ट हैव टू चेंज योर थॉट्स, योर बिलीफ, सबसे बड़ी चीज। थॉट्स तो आप बोलते रहोगे कि नहीं मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, बट जो बिलीफ है ना, जो अंदर से जो आवाज आ रही है, उस आवाज को आपको चेंज करना है। यस, इस मंथ में आपकी एनर्जी ना थोड़ी सी ऐसी रहेगी, स्लो। ठीक है, जो भी चीज आप करोगे, जो भी आप काम करोगे, तो थोड़ा स्लो स्लो करोगे, आप एक्शन भी बहुत स्लो लोगे, बट इट्स ओके। ओके, तो ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है जुलाई मंथ में, कि आप ना लिमिटेशंस में से बाहर आओगे, आप कुछ पर्सन की हेल्प लोगे अपनी प्रॉब्लम में से बाहर आने के लिए, एक्चुअली में आपको लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये फील हो रहा है कि नहीं मैं किसी की हेल्प लिए बिना ही मेरी प्रॉब्लम में से बाहर आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, तो नो। ओके, आपको लेनी चाहिए हेल्प। ओके, इट्स ऑलवेज ओके टू टेक हेल्प। ओके, बट आप किससे हेल्प ले रहे हो वो बहुत जरूरी है, राइट। यस, तो ये एक एनर्जी होने रहने वाली है आपके लिए। प्लस यहाँ पे ना आपके लिए बहुत सारे रास्ते ओपन हो रहे हैं, आई फील बहुत सारे रास्ते ओपन हो रहे हैं। uh, आप आपको अगर अब तक स्टक फील हो रहा था ना लाइफ में, तो नाउ यू विल कम आउट ऑफ दिस स्टकनेस। ये जो मंथ है ये शुरुआत है, अभी सिर्फ
बोलते हैं ना, अभी सिर्फ पिंजरा खुला है या फिर खुलेगा इस मंथ में, और अभी जो पंछी है वो अभी उड़ने वाला है, ठीक है। या, यानी कि अभी आप एक लंबी छलांग लगाने वाले हो अपनी लाइफ में, एंड इट विल, यू नीड दैट, आपको ये बूस्ट चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी रहने वाली है इन जुलाई 2026, ओके। लेट्स सी अभी ये जो जुलाई मंथ है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। जुलाई 2026 पायल 2 के लिए कैसा रहने वाला है। जुलाई 2026 पायल 2 के लिए कैसा रहने वाला है। प्रोजेक्शन है पायल 2, आप क्या डिले कर रहे हो अपनी लाइफ में। कुछ एक्शंस यहाँ पे नेसेसरी है लेना इन दिस मंथ, या फिर यहाँ पे यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये पुश करेगी कि आप एक्शंस लो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है सिर्फ फॉर सो मेनी पीपल आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे ब्लॉक दिखाई दे रहा है, बिकॉज वी हैव दिस टू कार्ड, और ये दोनों ही कार्ड बोले कि आपने अपने एक्शन को फ्रीज कर दिया है, अपनी लाइफ को भी आप फ्रीज कर रहे हो, ठीक है। कोई भी पास में ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे आपको बिट्रेल मिला है, या फिर कोई भी इंसान है जिसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो वो रीजन की वजह से ना अभी आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हो लाइफ में। एंड यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। आपने ना अपने इमोशंस अपने अंदर दबा के रखे हैं, ठीक है। और एक चीज आपके लिए आ रहा है कि हो सकता है कि आप अपने फाइनेंस को ना बहुत गिन गिन के स्पेंड करते हो, ठीक है। मतलब जब भी फाइनेंस आप देते हो किसी को, अपने अपना पैसा ट्रांसफर करते हो या पैसा देते हो, तो आपकी एनर्जी ना एक फीलिंग ऑफ लैक वाली होती है, कि आपको ऐसा फील होता है कि मेरे पास पैसे खत्म हो रहे, मेरे पास पैसे बच नहीं रहे। तो ये चीज में से आपको इस मंथ में बाहर आना है, वो आपके लिए बहुत जरूरी होगा इस मंथ में बाहर आने के लिए। सी आई टोल्ड यू कि बहुत सारे लिमिटेशंस में इस मंथ में बाहर आने वाले हो, एंड दैट इज फॉर श्योर, ओके। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कंफर्म कर रहे हैं। यस, आप ना इस मंथ में आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है जो डबल फेस पर्सनालिटी, ठीक है। सेकेंड चीज, कुछ लोग होंगे जो आपको मैनिपुलेट भी करना चाहेंगे, तो इस एनर्जी से आपको बचने की जरूरत है, अदरवाइज आप एक ट्रैप में फंस जाओगे, ओके। ओके, प्लीज ध्यान रखो कि आप ये जो सारे स्कैम्स होते हैं ना, ऑनलाइन जो स्कैम्स होते हैं, उसमें आप फंसो नहीं कहीं कोई प्लेस पे। कोई ऐसे इंसान को पैसे मत दे दो आप उधार पे, जहाँ से आपको वापस नहीं आने वाला है। मतलब उधार तो आप तभी देना किसी को पैसे जब आपको ऐसा फील हो कि नहीं, मैं इतने पैसे भूल सकता हूँ मेरी लाइफ में, ठीक है। ये एक है आपके लिए मैसेज, बी अवेयर ऑफ स्कैम, ओके। अगर आप कोई कुछ चीज ऑनलाइन परचेज भी करने वाले हो ना, तो एक बार डबल चेक कर लो कि सामने वाला इंसान जेन्युइन है या नहीं है। आई डोंट नो क्यों आई फील कि यहाँ पे कुछ ऑनलाइन स्कैम वगैरह हो सकता है, ओके। लेट्स सी कि और क्या आ रहा है पायल 2 के लिए जुलाई 2026 में। पायल 2 के लिए यस, आप अपने इस मंथ में आप अपने ओल्ड वर्जन में से बाहर निकलोगे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई भी अपने फ्रेंड या फिर कोई भी क्लोज पर्सन की हेल्प लो ये सारी सिचुएशन में से बाहर आने के लिए। बट यहाँ पे डेफिनेटली ये दिखा दे रहा है कि ये मंथ ना आपका एक ऐसा मंथ होगा कि आप हमेशा याद रखोगे, आप बहुत सारी चीज इस मंथ में पीछे छोड़ोगे, ठीक है, जो आपके लिए जरूरी नहीं है। हो सकता है ये आपका खुद का भी एक वर्जन हो कि आप अपने अपनी कंप्लीटली आइडेंटिटी या पर्सनालिटी चेंज कर रहे हो, ठीक है, इस मंथ में। और आप फाइनली अभी एक रेडी हो रहे हो लाइफ को अगेन एक्सपीरियंस करने के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना इस मंथ पास्ट के ट्रॉमा में से, पास्ट की चीजों में से, बहुत सारी चीजों में से इस मंथ आप बाहर आने वाले हो। तो ये मंथ आपके लिए ऐसा रहने वाला है कि एक डोर ओपनिंग वाला मंथ रहने वाला है, रोड ओपनिंग वाला मंथ रहने वाला है। फिर चाहे वो करियर में हो, रिलेशन में हो, या फिर पर्सनल लाइफ में भी हो। इस मंथ में क्या नहीं चलेगा आपके लिए वो ये है
इस मंथ में ना आप अगर लेजी रहोगे ना, तो इसमें से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? आपको कॉन्स्टेंटली एक्शन लेनी है। आपकी हैबिट होगी कि आप ना चीज़ों को डिले, डिले, डिले करते रहते हो, ठीक है? तो वो मत करो। ये आपके लिए एडवाइस है कि आपको इस मंथ क्या नहीं करना है। थोड़ा-सा आपका ऐसा एक हो सकता है पर्सनैलिटी या फिर एक नेचर कि आप ना ऐसे विचार रखते होगे कि जो होगा वो देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी चिल करते हैं, तो वो चिल में से बाहर आना है बेसिकली। ओके। यस, सेकेंडली यहाँ पे अ, हम्म, अगर आप अगर आप पॉसिबल एक्शन लोगे, तो यहाँ पे ये जैसे कि मैंने कहा कि कुछ कंप्लीट होते हुए भी दिखाई दे रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्म होते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो जो एक चीज आपको आपकी लाइफ में अगर मिसिंग लग रही है ना, वो है एक्शन। और दूसरी है कि अपने पास्ट में से बाहर आना, पास्ट एक्सपीरियंस में से बाहर आना। एंड इसके अलावा राइट टाइम पे एक्शन लो, ठीक है? आप एक्शन तो लेते होगे, आप मुझे बोलो, मतलब बताओगे कि आप सोचोगे भी कि मैं एक्शन तो लेता हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, राइट टाइम पे एक्शन लेना वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है? समय निकलने के बाद एक्शन लेना उसका कुछ मतलब नहीं होता है, दैट इज अ वेस्ट ऑफ अ टाइम। ओके, सो ये आपके लिए आ रहा है पार्ट 2। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं फॉर जुलाई 2026। एंजल्स पार्ट 2 के लिए जुलाई 2026 मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं? what angels are guiding by him? ओके, यहाँ पे बर्थडे का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों का बर्थडे जुलाई मंथ में हो, या फिर आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब आपका बर्थडे हो, या फिर आपके कोई क्लोज पर्सन का भी बर्थडे हो सकता है इस मंथ में, ठीक है? अ, यहाँ पे ये कार्ड आया है, डेट पेड ऑफ, द ओल्ड वे एंड हैबिट ऑफ डेट इज लिफ्टेड फ्रॉम यू एंड योर लाइफ। ओके, डेट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल डेट नहीं होता है, ये कार्मिक डेट भी होता है। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, आई टोल्ड यू कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ओल्ड चीज चेंज हो रही है, आपकी आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे ना जो भी कार्मिक चीजें थी, जो भी कार्मिक डेट था, वो अभी कंप्लीट हो रहा है। किसी किसी के लिए लिटरली फाइनेंशियल डेट भी हो सकता है, अगर वो आपकी कर्मा में या फिर वो आपकी कार्मिक डेट है तो यस, फाइनली ये जो मंथ है ना, इस मंथ में आपकी जो पुरानी एनर्जी है वो चेंज होकर नई एनर्जी होने वाली है। एंड इट विल बी अ वेरी फ्रेश एंड, ठीक है? तो आप इसका यूज अच्छे से करो। आप इसका यूज ना एक लिटरली एक बच्चा, एक किड कैसे करता है, उस तरीके से आप इसका यूज करो। क्योंकि यस, आई फील कि इस मंथ में आप एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई की जर्नी में जाने वाले हो, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो लगेगा ही, बट एट द एंड यू विल फील more lighter, you will feel fresh। okay, okay, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, उसका आंसर आपको समर के सीजन में मिलेगा जो कि नेक्स्ट ईयर है। एंड ये जब मैं ये वीडियो स्टार्ट किया मैंने, आई डोंट नो, आई फील टू स्पीक 2027, जुलाई 2027 हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। दिस इज अ कलेक्टिव, ओके, ये सिर्फ पाइल टू के लिए नहीं है, ये पाइल 1 के लिए भी हो सकता है या इन जनरल भी हो सकता है। बहुत सारी आपकी चीजें फाइनलाइज होगी जुलाई 2027 में। वो टाइम पे आपके बहुत सारी चीजों के फाइनल रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। ओके, एंड जुलाई 2026 में आपके लिए कुछ ना कुछ होने वाला है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? इट विल बी अ रियली ग्रेट टाइम फॉर यू। एंड एंड वो जो मंथ रहेगा वो, दैट विल बी अ स्पेशल मंथ। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, इट इज जस्ट एन इंट्यूटिव मैसेज, इसके लिए मैंने आपको ये बताया। सो यस, दैट्स इट। अगर पार्ट 2 आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है। एंड इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड हेल्प मी टू ग्रो
in my YouTube journey. Thank you so much.